So hey, welcome back everyone. I'm Anuj from Mandyan Sarthi, and this is our fourth video for the playlist Unit and Dimension. And in this video, we gonna cover topics: what is dimension and how to make dimension formulae. So keep watching, keep learning. So hey, welcome back everyone. As you all are already aware, this is the fourth video of our playlist, which is Unit and Dimensions, and this video is for Dimensions and Dimension Formulae. ओके तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ, मगर प्लीज़ ये ऑर्डर फॉलो करें। और अगर आपको खाली डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूले के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, विच इज़ लाइक एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई थी, है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई थी। अब उनके फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है, उसको हम इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। आगे जाके आप देखोगे। ठीक है, अब मैं इसमें क्या, इस चैप्टर में क्या करने वाला हूँ, कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करने वाला हूँ जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, पर उनको आगे जाके हम फर्दर फिजिक्स में कवर करने वाले हैं, तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, हमने आज तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, वो आगे जाके कवर हो जाएंगे। अभी जो चीज़ सीखना इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स। फोर्स को अब आप आगे जाके देखोगे, फोर्स का एक फार्मूला ये भी होता है, मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, फोर्स का एक फार्मूला ये भी होता है, मास इंटू एसिलरेशन। अब आप देखोगे एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, विच इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एंड वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ये होता है वेलोसिटी, ये होता है एसिलरेशन। ठीक है, अब इसको हम इससे आगे जाके करेंगे, हम मास को ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, मास को हमने ऐसा कैसा लिख लिया। अब ये जो एसिलरेशन था ए, एसिलरेशन को हम लिख लेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, मास ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी को फर्दर वो करके तो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एक टाइम ये वाला टाइम, एक टाइम ये था ही, तो ये हो गया टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा बेस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम टू द पावर -2। ठीक है, ये बेस में 2 थी तो ऊपर जाके माइनस हो गया। तो आपने देखा कि हमने फोर्स को क्या किया, इसमें लिख लिया, बेस क्वांटिटीज़ में लिख लिया। तो बस सिंपल है। डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस हम ये बताते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें किसी बेस क्वांटिटी की पावर क्या है। ठीक है, तो फोर्स में मास का जो डायमेंशन है वो है 1। ठीक है, 1 को हम वैसे रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। मास का डायमेंशन इसमें है 1, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इसमें है 1, और जो टाइम का डायमेंशन है इसमें है -2। और बाकी भी जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, लाइक टेम्परेचर और करंट, टेम्परेचर करंट। ठीक है, अब वो लोग है, वो है नहीं, मगर इनके मल्टीप्लिकेशन में आप जैसे 1 लिखोगे तो आप टेम्परेचर की पावर 0 मान सकते हो, करंट की पावर 0 मान सकते हो। ठीक है, तो इनका डायमेंशन इसमें क्या है, 0। ठीक है, अनदर थिंग। ठीक है, अब क्या है, ये बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन वी यूज सिंबल्स इन प्लेस ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब जैसे हमने फोर्स को लिखा था उधर, ठीक है, तो फोर्स को हमने समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ लिखा था ना, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इनटू टाइम टू द पावर -2, ऐसा कुछ लिखा था। मगर अभी ये बहुत बड़ा बड़ा और इनकन्वीनियंट सा हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके जगह पे सिम्बल्स यूज़ करते हैं। तो ये सिम्बल्स आपको याद रखना है। ठीक है, मास की जगह पे हम यूज़ करते हैं कैपिटल एम, लेंथ की जगह पे हम यूज़ करते हैं कैपिटल एल, टाइम की जगह पे हम यूज़ करते हैं कैपिटल टी, एंड टेम्परेचर की जगह हम यूज़ करते हैं केल्विन का कैपिटल के, एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए
दो सिंबल यूज़ होते हैं विच इज़ ए एंड आई। ठीक है, कहीं कहीं आप देखो कोई आई यूज़ करता है, कोई ए यूज़ करता है, आप एज़ पर योर कन्वीनियंस यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर आप दोनों याद रखेंगे क्योंकि कभी आई दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, कभी ए दे दिया, तो याद रखना। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज़ करते हैं, कैंडेला के लिए हम सीडी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको थोड़ा याद रखना। तो फिर ये फार्मूला इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, एम लेंथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन सब की जगह एल आता है, तो ये जाएगा एल, है ना, और टाइम की जगह आएगा टी माइनस टू। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ये हो जाएगा। आल्सो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डायमेंशन डू नॉट इंक्लूड मैग्नीट्यूड। ठीक है, लाइक आपने मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला डायमेंशंस के बेसिस पे चेक किया। ठीक है, डायमेंशन के बेसिस पे, जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला कोई दिया था एक्स वाई जेड। ठीक है, आपने उसको चेक किया और फोर्स के डायमेंशंस यही आ गए, जो कि आप जानते थे पहले से ये होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली तो करेक्ट है ये, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला पूरी तरह से करेक्ट है। हो सकता है इसमें कहीं कोई मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो। मगर एक और चीज़ ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट ही है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला खुद में भी इनकरेक्ट है। हर फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इसका यूज़ आप आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, इट आल्सो डज नॉट टेल आउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी क्वांटिटी। अब देखो क्या होता है क्वांटिटी, लाइक हम वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी कई तरह की होती है, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे एसिलरेशन में भी होता है इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। ठीक है, एवरेज एसिलरेशन, इनिशियल एसिलरेशन, फाइनल एसिलरेशन, बहुत तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, मगर डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हर किसी का सेम ही होता है। लाइक वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है, तो वो एल टी माइनस वन ही होता है। वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, है ना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज to show that a given particular formula is in dimensional form, it is surrounded by big brackets. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लाइक जैसे हमने देख लिया कि डायमेंशन फार्मूले थोड़े अलग होते हैं नॉर्मल फार्मूले से, क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड इंक्लूड नहीं होता, वो स्पेसिफिकेशन नहीं बताते। इसलिए हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो जिस फॉर्म में लिखते हैं पर इनके आसपास ये बिग ब्रैकेट से इनको कवर कर देते हैं। ठीक है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है, कि आपको डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखना है, पहले उसको बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखना है ऐसा, फिर उसके अगल बगल ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा देना है। ओके ना, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, और फिर डायमेंशन एनालिसिस के कुछ यूजेस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हमको डायमेंशन फार्मूला लिखना है एक इक्वेशन की मदद से, जो कि इक्वेशन हमको दी रखी है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन से हमको हमको क्या लिखना है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। ठीक है, वैसे जैसे ये भी कोई पर्टिकुलरली, अगर आप जाएंगे आगे जाके पढ़ेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था आपको कि डायमेंशन आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताना। तो ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और एक और चीज़ याद रखना, जब डायमेंशन लिखते टाइम आप मैग्नीट्यूड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले देखा था वो पहले आ ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है, मास, मास का डायमेंशन आपको पता ही है। ठीक है, v क्या है आपको पता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ये होता है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, l, इसका डायमेंशन क्या होता है, t। ठीक है, तो आपको बस इसको ऐसे लिख देना है।
मास को लिख दोगे आप m, ठीक है। वेलोसिटी को आप लिख दोगे L/T, और इसका स्क्वायर है इस पे, तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब आप आगे आगे इसको लिख दोगे m L², t ऊपर जाएगा तो -2, बिग ब्रैकेट में बंद कर दोगे, तो ये आ गया आपका एनर्जी का डायमेंशन, ये आ गया आपका एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम डायमेंशन एनालिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ जो इस प्लेलिस्ट का 5th वीडियो है उसको कोई मिस मत करना। एंड ऑल्सो फॉर फर्दर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस कीप वॉचिंग अध्ययन सारथी। बाय।